अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ़्लाइट अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में क्रैश होने की घटना के चलते इस वक्त हम मौजूद है जहां पर ये प्लेन का कुछ हिस्सा था वो टकराया। यहां पर सीधे जो माहौल है वो यहां पर आप देख सकते हैं। कुछ जो डॉक्टर थे वो यहां पर अपना खाना खा रहे थे मेस में। उस वक्त ये दुर्घटना के चलते पूरा जो डॉक्टरों को भी यहाँ पर इंजरी हुई है, इसके साथ में यहाँ पर स्थानिक लोग हैं उन लोगों को भी काफ़ी इंजरी पहुँची है। दूर आप ये जो नज़ारा देख सकते हैं वो एयर इंडिया का मलबा जो है उसकी ये परिस्थिति हुई है। पूरा जो सामान है वो यहाँ पर तहस नहस हो चुका है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट जिस जगह पे क्रैश हुई है उस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर प्लेन का मलबा जो है वो अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि अलग अलग एजेंसियों की ओर से वो चेक किया जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी कुछ डेड बॉडीज़ है वो मिली है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 जितने डॉक्टर्स हैं वो जब ऊपर मेस में खाना खा रहे थे। प्रशासन की ओर से चेक किया जा रहा है कि आखिरकार अंदर कोई और भी फंसा है या नहीं। पूरा जो दीवार का मलबा है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का वो पूरा टूट चुका है और इसी के चलते अंदर भी काफ़ी इंजरी होने के समाचार है वो हाल सामने आ रहे हैं। तो हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। जिस तरीके से नुकसान ये जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो इसका जो एक हिस्सा है वो जो डॉक्टर्स का हॉस्टल था उस पर आकर गिरा है। और ऐसे में ज़रा एनिमेशन के जरिए समझिए किस तरीके से ये हादसा हुआ होगा। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट, उसको हमने ग्राफिक्स के जरिए दिखाया है। वो जो रनवे था वहाँ से विमान उड़ान भरी उसने और करीब 600 फीट की ऊंचाई तक विमान पहुंचा, लेकिन उसके बाद विमान ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे की तरफ आता चला गया और नीचे की तरफ आने के बाद विमान गायब और सिर्फ आग का गोला हवा में उठता हुआ नजर आया। देखिए आसमान में आग का गोला उठता हुआ नजर आया और यही वो विमान जिस वक्त भट्टी बना होगा आग की, उस वक्त की ये तस्वीर है। इसी वक्त जब ये आग का गुबार उठ रहा है तभी जो तापमान रहा होगा वो 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी वक्त ये विमान का तापमान पहुंचा होगा 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस वक्त ये आग का पूरा गोला आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। कैप्टन गिरीश जी हाँ बिल्कुल, ये उसी वक्त जैसे आग फैलती है और उसमें जो उसकी चपेट में आएगा वो भी झुलसेगा। और सर उससे पहले ये जो हिस्से हैं बाकी वो तितर बितर उससे पहले ही हो गए थे, मतलब वो आगे का जो नोज का हिस्सा बोलते हैं जिसको विमान का। जी नहीं हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब एक बार में ही तितर बितर हो जाए। कोशिश ये रही थी जैसे आप उसकी जो फुटेज देख रहे हैं कि पायलट ने पूरी कोशिश करी है कि जहाज़ जो है स्मूथ लैंडिंग के लिए, उसका लैंडिंग गियर भी अभी तक नीचे डाउन है। लैंडिंग गियर भी उसने अप नहीं किया कि वो कहीं वो फ्लाइट आगे कहीं और लेके जाए। वो लैंडिंग गियर अप नहीं कर पाया है और लैंडिंग गियर डाउन है और वो पूरी कोशिश है कि अब कहीं कोई खुला मैदान मिल जाए जिसके अंदर मैं उसको उतार सकूं। एक बात मुझे बताइए, मतलब अगर यहाँ पर खुला मैदान होता, ये रिहायशी इलाका ना होता, तो फिर ये हादसा जो है वो इतना भीषण नहीं होता है कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि इतनी नीचे इमारतें, इतनी वो बिल्डिंग्स थी कि उससे टकराते हुए विमान में इतना ज्यादा फ्रिक्शन हुआ होगा और इसी वजह से ये आग का गोला विमान बन गया। बिल्कुल। जो ये रिहायशी इलाके हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी स्टोरी बने हुए हैं और उसी में जा कर के एयरक्राफ्ट को जो है अपने आप को बचाते बचाते फिर भी टकराया है, तो वो गोला उसी के कारण बना है उसका। और दिल्ली से लंदन की जो फ़्लाइट है कम से कम 9 घंटे की फ़्लाइट है जिसके लिए आप पूरा फ्यूल लेकर के चल रहे हैं इस और टेक ऑफ से पहले। तो ये तो अहमदाबाद से इन्होंने उड़ान भरी है ना? हाँ सॉरी, अहमदाबाद से लंदन की फ़्लाइट है और उसमें पूरा फ्यूल लेकर के चल रहा है जहाज़। पूरे चांसेस हैं कि क्या आता है फुल फ्यूल के साथ होगा। और वो फुल फ्यूल होगा मतलब कितनी कैपेसिटी होती है सर इसकी टैंक की, फ्यूल टैंक की? ये अभी बताना मुश्किल है कि फ्यूल टैंक पूरा फुल लेके चले हैं कि आपने पैसेंजर फुल लिए हैं। एयरक्राफ्ट के अंदर जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको कई बार वेदर के हिसाब से जो है पूरा फ्यूल लेना है, आप पैसेंजर नहीं ले सकते या आप कार्गो नहीं लेके जा सकते या आप जो है बैगेज नहीं लेके जाते। ये सारी चीज़ें कई बार आपके ऊपर जो है वो कमांडर के ऊपर आ जाती हैं कि भैया मेरे को फ्यूल चाहिए क्योंकि वहाँ वेदर ख़राब है, मेरे को कार्गो नहीं लेके जाना या मैं इतने पैसेंजर नहीं लेके जाऊंगा, इनको ऑफलोड कर दो। मेरे को जो है कहते हैं सेफली एयरक्राफ्ट को लेकर के वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। ठीक है कैप्टन गिरीश, मुझे ये भी बताइएगा कि इस तरीके का हादसा मतलब बस टेक ऑफ हुआ, उड़ान भरी और फौरन दुर्घटनाग्रस्त, इस तरीके का विमान दुर्घटना पहले अगर आपके जहन में कोई आ रही हो जो हुई हो उसके बारे में दर्शकों को बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं जरा दर्शकों को ये बता देती हूँ कि ये विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है दुनिया का बेहतरीन यात्री विमान उसमें शुमार है। इस विमान का ये है बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान।
इसकी खासियत मैं बता रही हूँ आपको, इसकी लंबाई जो है वो 56 मीटर होती है और इसकी जो ऊंचाई है वो 17 मीटर होती है। इसकी जो विंग की चौड़ाई है वो करीब 60 मीटर की होती है। 2 इंजन होते हैं इसमें और फ्यूल की कैपेसिटी जो इसमें होती है वो 1,26,000 लीटर होती है। 1,26,000 लीटर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी होती है। इसकी रेंज 13,620 किलोमीटर और जो इसकी रफ्तार है वो करीब 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसमें जो सिटिंग कैपेसिटी होती है वो 250 से ज़्यादा 290 तक की इसमें यात्री बिठाने की क्षमता होती है। और कंपनी जो इसकी ड्रीमलाइनर की है, निर्माता कंपनी, वो बोइंग है और बोइंग की अपनी दुनिया भर में एक अलग साख है विमान बनाने को लेकर। इस विमान की जो कीमत है वो 2.18 हज़ार करोड़ रुपए इस विमान की कॉस्ट आती है। और जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि ये बोइंग खास इसलिए भी क्योंकि इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी का 80% हिस्सा जो है वो कंपोजिट से बना होता है। मतलब आम विमान से और बेहतर इसलिए क्योंकि आम विमान की जो बॉडी होती है वो एल्यूमिनियम से, लेकिन यहाँ इसकी जो बॉडी है उसमें कंपोजिट का इस्तेमाल किया गया जिससे ये विमान जो है वो और बेहतर हो सके, वजन इसका हल्का हो सके और जो इसमें सफ़र है वो और बेहतर हो सके। लेकिन देखिए यही विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जी, जैसा आपने अभी मेरे से प्रश्न किया था कि एकदम उड़ान भरते साथ ही हादसा हो जाना। हादसा होना जी, मेरे को याद आ रहा है जैसे पिछले साल उड़ान भरते सार ही जो है एक CRJ 200 का क्रैश हुआ है जो नेपाल में हुआ था, जिसके बारे में आपसे मैं अभी बता सकता हूँ कि मतलब, लेकिन वहां वो शायद एक नदी पॉन्ड था। नहीं, वो भी एयरक्राफ्ट जो है टेक ऑफ के साथ वहाँ पे डिसबैलेंस हुआ है और वो एक साइड सारे क्रैश हुए और जो टेक ऑफ काठमांडू एयरपोर्ट पे हुआ था, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो CRJ 200 जो टेक ऑफ के साथ ही क्रैश किया है, उसमें अभी जो रिपोर्ट्स हमारे मेरे को मिली हैं उसमें यही पता चला कि सिर्फ कमांडर बचा और बाकी सारे मर गए। और डिसबैलेंस क्यों हुआ कि उन्होंने सारा इक्विपमेंट जो पीछे रखा हुआ था वो अनसिक्योर्ड रखा हुआ था उसके अंदर जो है कार्गो कंपार्टमेंट के अंदर, और वो कहीं से टाइट नहीं किया हुआ था, किसी तरह से था नहीं, जिसके कारण वो डिसबैलेंस हुआ है और उसके बाद वो एक साइड से गिरा है। और जब वो एक साइड गिरा है उसके कारण उसके जो सिर्फ कमांडर बचा है, बाकी सारे उसके अंदर जो है लोग मारे गए हैं उसी में। ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो हादसा हुआ है इस पे किसी तरीके का डिसबैलेंस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे ये सही पता चल रहा है कि पायलट्स वर good and they were controlling the aircraft, they were trying to make the सर इसमें एक थ्योरी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि ज़रूरी ना हो कि ये जो आग है वो बाहर की तरफ, क्योंकि नीचे रिहायशी इलाका था और वो इमारतों से टकराता हुआ या नीचे जो भी मकान वगैरह रहे होंगे उनसे टकराया विमान, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से आग लगी। दूसरी बात इसमें कही जा रही है, एक थ्योरी निकल कर आ रही है कि हो सकता है विमान के अंदर क्योंकि इतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। और फिर हम जानते हैं कि फ्यूल टैंक वो पूरा भरा हुआ था, ईंधन की भरमार थी और वो आग इस तरीके से फैल गई। मैडम एक चीज, हाँ जी, आपने जैसे बताया 1 लाख टन जो है, सॉरी 1 लाख किलोग्राम जो है उसके अंदर फ्यूल था। हाँ जी, 1 लाख किलोग्राम फ्यूल, वो मैंने फ्यूल टैंक की कैपेसिटी बताई थी सर, 1,26,000 लीटर। हाँ, सपोज मान लीजिए 1 लाख किलो फ्यूल था, ठीक है, मान लीजिए जैसे, जी। और आप जो है जाकर के किसी कैंटीन से टकरा रहे हैं जहाँ पे खाना बन रहा हो, अंदर गैस जल रही है, तो क्या वो फ्यूल उससे मिलकर जलेगा नहीं, वो एकदम से फटेगा नहीं क्या? वो भी तो फटने का चांस बनाता है ना। जहां आपकी गैस जल रही है और उसके साथ आप 1 लाख किलो फ्यूल एक साथ फेंक रहे हो ऊपर उसके। बिल्कुल, मैं लौटूंगी सर आपके पास। हम इस बीच दर्शकों को सीधे अहमदाबाद लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी कुशांत जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं वहीं पर जहां पर जो हवाई सफ़र कर रहे थे यात्री जिनकी अब मौत की बात कही जा रही है, उनके परिजन पहुंच रहे हैं और DNA सैंपल दे रहे हैं। वहीं पर हमारे सहयोगी कुशांत मौजूद हैं। कुशांत, ये DNA सैंपल्स देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं यात्रियों के परिजन ताकि अपनों की शिनाख्त हो पाए और जल्द से जल्द अपनों के शव लेकर वो यहाँ से लौट सकें। कुशांत, देखिए रोमन, आपको बता दें कि प्लेन में सवार जितने भी लोग थे उससे कोई भी बच नहीं पाया है और ये जो स्टेटमेंट है वो मुझे सिविल अस्पताल से हेड की ओर से मिला हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो परिवार के लोग हैं, जिनके परिवार के लोग फ्लाइट में सवार थे, उनकी इस तरह से बॉडी जो है वो
कुशांत, मुझे बात नहीं समझ में आ रही है आपकी, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, दोबारा से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो डीएनए जो सैंपल है उसका सिलसिला शुरू हो गया है। वहां पर अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो परिजन हैं उनके डीएनएज इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि शवों के साथ उनका मिलान हो सके और उसके बाद जो शव हैं वो परिजनों को सौंप दिए जाएं। बेहद दुखद ये हादसा है जो अहमदाबाद में हुआ है। ये विमान जिसने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी और इसमें कुल 242 लोग सवार थे। 242 के 242 लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसे में यह हादसा क्यों हुआ, हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर अभी इंतजार उस विस्तृत रिपोर्ट का जिसे आने में अभी बहुत समय लगेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। क्योंकि वो ब्लैक बॉक्स जिसमें सारे राज मौजूद होंगे, उसी ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने में कम से कम 3 से 6 महीने का वक्त लगता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।